शेरों के लिए मोटिवेशन नहीं होता। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है पैसा। कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपए डाल दो, अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। चोर, बदमाश, उचक्का, ये 3-4 बार से सांसद हो। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद। आप सारे लोग मोटिवेशन के चक्कर में पड़े हैं। शेरों के लिए मोटिवेशन नहीं होता। उन्हें पता है जब तक शक्ति है तब तक शिकार है। कुत्ते के पास शेर जैसी शक्ति नहीं है तो दिया हुआ खाता है। सियार के पास शेर जैसी शक्ति नहीं है तो जो शेर छोड़ देता है उसको खा लेता है। और ये मन की शक्ति और ये तन की शक्ति कहां से आई? ध्यान से आई। और मन की शक्ति, तन की शक्ति पैदा हो गई तो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है पैसा। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है प्रेम। शक्ति का बाय प्रोडक्ट है रिश्ता। शक्ति का बाय प्रोडक्ट है रिश्तेदार। शक्ति का बाय प्रोडक्ट है पति पत्नी, सब बाय प्रोडक्ट है। आप गलत संसार की तरफ भाग रहे, आप शक्ति की तरफ भागो। आप देखो, क्रोध बढ़ गया, लोग डिप्रेशन में आ गए, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भटको मत, गलत रास्ते मत जाओ, अध्ययन करो, पढ़ो। लेकिन अभी तो विनाश होगा भारत में, भयंकर। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, अब राजनेता, अब उनके भी हाथ से अब तीर कमान से निकल चुका है। बस पहला विस्फोट कहां होगा और कब होगा यह किसी को नहीं पता, पर होगा जरूर। सांप्रदायिक दंगे भी होंगे, जातिवादी दंगे भी होंगे, और भयंकर मारकाट मचेगी इस देश में। कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन 80 करोड़ का भोजन बंद हो जाएगा, संभवतः उसी दिन होगा। जब तक 80 करोड़ का भोजन मिल रहा है फ्री, तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन उस 80 करोड़ का भोजन रुका, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो समय बहुत विषम चल रहा है, बहुत खतरनाक चल रहा है। इस वक्त आपको अपने आप को साधने की जरूरत है। तुम यार आओ तो आगे बढ़ो, तो पड़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे? स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे? काहे करे? लोग भगवान से प्यार करते हैं। तो तुम देखो भगवान का कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो, तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़ दो, अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। तुम भिखमंगे हो के चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त, वो इक्वेशन संभव ही नहीं है, है? और बचो, ये जो बवाल चल रहा है ना, इससे बचो। कर्म करो, कर्म। कर्म तुम जानते नहीं, इसलिए तो कांड करने वाले महान बन गए हैं।
उनको भय ही नहीं, किसी चीज का डर ही नहीं, नर्क देख लेंगे बाद में जो होगा। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये चोर बदमाश उचक्का 3-4 बार से सांसद हो गया, मंत्री भी है, प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखे हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। शक्ति सिर्फ कर्म से आएगी। कबीरदास धर्म के आइंस्टीन है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पे कब्जा करे वो साधु कोई है। तो साधु वो है जो अपने मन को जीत लिया है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, इसका मतलब स्त्री खराब है नहीं भैया, शक्ति है। शक्ति से दूर रहने की बातें कही जाती हैं, हमेशा उल्टा मत ले जाया करो। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा की कौन गति जो नित नारी के संग। और मैं आपसे बताऊं, अगर ये सारी बातें हमको भी 20 साल में समझ आ गई होती, अरे भाई साहब आज इस पूरे सोलर सिस्टम पे कब्जा हो जाता। कोई बड़ी चीज ही नहीं है, शक्ति पे साम्राज्य टिका है। ये जिंदगी बहुत आसान, बहुत मस्त, कोई चुनौती ही नहीं इस जीवन में। बस समझ में आ जाए कि भागना किसके पीछे है। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान, सब रो रहे हैं, और जितने लोग शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। देखो बाबा रामदेव 24 घंटा कपालभाति, हमें तो लगता हूं रात में सोते वक्त भी कहीं 2-4 झटका मार ही देते होंगे कपालभाति। क्या धनवान दंड मारते हैं, धकाधक धकाधक। 62 साल 65 साल उम्र होगी शायद उनकी, अब की मिलूंगा तो पूछ लूंगा। और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखो। 1929 में आर्थिक मंदी आई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में परेशान हुए लोग, जर्मनी में भी परेशान हुए। तो 1931 में हिटलर ने कहा कि स्वर्ग दिलाऊंगा सबको, मुझे सत्ता में ले आओ। लोग इसको सत्ता में ले आए। 1934 में ये तानाशाह बन गया जर्मनी का। 6 साल में इसको पता चल गया, बहुत उल्टे सीधे काम किए 6 साल। 6 साल में इसको पता चल गया कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, कि तुम अपना कोई वादा ना पूरा कर पाएंगे। इसने जानते क्या किया? इसने द्वितीय विश्व युद्ध कराया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हर व्यक्ति जो आपको मुसीबत में ना सपने दिखाता है वो आधे नहीं पूरे कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो आप उसकी गर्दन पकड़ोगे। इससे पहले कि आप उसकी गर्दन पकड़ो तो आपको ही उलझा देगा। आज हमारे बड़े दलित भाई हैं, बड़े नाराज है ब्राह्मणों पे कि ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया। छोड़ दो ब्राह्मण धर्म, कौन रोका आज तुमको? अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम तो छोड़ देते ब्राह्मण धर्म, छोड़ दो, ईसाई हो जाओ यार, इस्लाम कबूल कर लो, मारो लात। लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ने, जब इतना सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है, लड़ने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों ने शोषण किया। चलो मौर्य काल में ब्राह्मण शासक थे। मनुवाद, कभी चाणक्यवाद पे भी चर्चा कर लो, कभी चाणक्यवाद पे भी चर्चा कर लो, चाणक्यवाद पर भी, कि चाणक्य क्या कहता है। चाणक्य कहता है शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। चाणक्य कहता है शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता मतलब पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य। शूद्र को उपनयन का अधिकार है। चाणक्य भी तो ब्राह्मण है, चाणक्य ब्राह्मण नहीं है। मनु ने कहा, मनु सामंती व्यवस्था का शास्त्र है। मनुस्मृति सामंती व्यवस्था का शास्त्र है। ये गुप्तोत्तर काल, ये मनुस्मृति यहां है चाचा, यहां है मनुस्मृति। ये सामंतवाद का काल है, ये नगरीकरण का काल है, यहां पे अर्थशास्त्र है। ये भी ब्राह्मण ने लिखा है, चाणक्य ने। शिकार मत बनो किसी की साजिश का। ये जानते हो क्या कहता है अर्थशास्त्र? कहता शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जिसको भी एविडेंस चाहिए मुझे बताना, मैं दूंगा एविडेंस।
ये कहता है, मनु का अर्थशास्त्र कहता है शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता मतलब 3 चीजों का अधिकार है। कृषि का अधिकार है, पशुपालन का अधिकार है, व्यापार वाणिज्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वर्ण संकर विवाह। चाणक्यवादी क्यों नहीं कहते? मनुवादी को जानते हो? मनुस्मृति कहां का शास्त्र है? सामंतवाद का। अब ऐसे तुम समझो, आज अफगानिस्तान में क्या है? सामंतवाद है। लेकिन टर्की में क्या है? यहां भी मुसलमान रहता है। यहां की तो औरतें नहीं पर्दा कर रही है मुसलमान। यहां नगरीकरण है, मुसलमान दोनों जगह है। यहां मुल्ला नहीं परेशान कर रहा, वहां मुल्ला परेशान कर रहा। मुल्ला नहीं परेशान कर रहा है, व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। शोषण हमेशा व्यवस्था करती है, व्यक्ति नहीं करता। सारे अंग्रेजों से नफरत करोगे? सारे अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। एनी बेसेंट आई, लड़ी हमारे लिए। वेटरबीन आया, लड़ा हमारे लिए। तो किसने शोषण किया हमारा? साम्राज्यवादी व्यवस्था ने। चाचा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कोई पढ़ ले तो कोई दिक्कत। एक आदमी से पूछा, एक पत्रकार ने, यूजीसी का फुल फॉर्म, कह रहा है यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। ये आके कह रहे हैं ब्राह्मणों ने शोषण किया है। समझो, व्यवस्था। शोषण व्यक्ति नहीं करता। ब्राह्मण और दलित अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दलित आईएएस अधिकारी एक दलित बर्तन मांजने वाली से शादी करेगा? कहीं हुआ हो तो जरा बताओ हमें, बताओ। एक ब्राह्मण आईएएस एक ब्राह्मण मांजने वाली लड़की शादी करेगा? बर्तन मांजने वाली नहीं करेगा। आपने अब तक के जीवन में क्रिया को कर्म समझ रखा था। आप कर्म जानते ही नहीं थे। कांड आप कर नहीं पा रहे हो। कांड क्या है? रहमान डकैत कांड है। ये जो बाहुबलियों का राज चारों तरफ देख रहे हो, कांड कर रहे हैं। कर्म उन्हें पता नहीं, कांड कर रहे हैं। तो कांड से ही नाम हो रहा है। ये कर्म। अकर्म, अब अकर्म क्या है? ये बड़ी प्यारी बात भाई साहब। अगर ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। दृष्टा को दिखाई पड़ जाए, दृष्टा को दिखाई पड़ जाए कौन? कर्ता। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। ध्यान में क्या होता है? मन ही अपने आप को कर्ता समझता है। मैं कर रहा हूं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बे। कर तो कोई और रहा है। कर्ता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। बेहोशी की स्थिति में क्या होता है? मन अपने आप को कर्ता मान लेता है। बस वही सारी समस्या की जड़ है। और यहां पे तो साधना इतनी तेज बढ़ती है, यहां से यहां आने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अकाउंट नंबर दे देता हूं, 500 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक डाल सकते हो तो डाल देना। एक मूवी बनाने जा रहा हूं इसी पे। अगर मजा आया हो तो विकर्म क्या है? तो ये विकर्म आप्त पुरुष, मुक्त, भगवान। जैसे भगवान नड़गड़ानंद, ये क्यों कर्म कर रहे हैं? इनका मैं खत्म हो गया। अब किसके लिए कर्म करने? ये तो भगवान हो गए। कल्याण के लिए, सिर्फ कल्याण के लिए। इसीलिए जब आप जाते हो इनसे मिलने, और अगर इन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, कह दिया कि जाओ प्रधानमंत्री हो जाओगे। हम जब गए वहां पालघर, टिकट मिला हमको आम आदमी पार्टी से, हम पालघर गए। दीपक बाबा, आशीष बाबा सब लोग थे। गए महाराज जी के सामने, तो
आशीष बाबा कुछ बोल रहे थे, दीपक बाबा भी कुछ बोल रहे थे कि कुछ बोल दीजिए और बहुत बढ़िया हो रही है वो, कहीं ज्यादा मत बोला ना, हार जी है, हार गए। सिर्फ कल्याण, मैं बचा ही नहीं। व्यक्ति सारा काम अपने मैं के लिए करता है, जब मैं बचा ही नहीं, जैसे आदमी पागल हो जाए, मैं बचा ही नहीं। भाई एक बार जो है गोरबाचोव किसी पागल खाने के दौरे पे गए, पागल खाने के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ बाहर काम याद आया, तो उन्होंने फोन किया पागल खाने से अपने पीएस को, कहा मैं रूस का राष्ट्रपति बोल रहा हूं। उसने कहा अच्छा, रख फोन। पागल का मैं कहां होता है? दो लोगों के पास मैं नहीं होता, एक पागल के पास, एक भगवान के पास। आपको कभी कभी लगता होगा कि अवध ओझा भगवान अलगानंद उनका मैं नहीं बचा। जिसका मैं नहीं बचा वही भगवान है। भगवान कौन? जो सिर्फ कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। कल्याण, मानव कल्याण, जीव कल्याण, सबका कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण, धरती है सिर्फ कल्याण के लिए जी रहा है वो भगवान। तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। अब आज खरीदना है, किया करो। घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो, और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। बड़े बड़े चाटुकारों से, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी पहाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना। माँ बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मान। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए बम्बई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नौसा, हाँ भैया, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे सॉरी मुझे याद नहीं था। कोई बात। 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है बस, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा, क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो। 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। नहीं सोचेगा ही नहीं। तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगे। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। एक ये लो, अचीवमेंट्स खुद तो खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पड़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को,
इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों? किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं, बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। तुम कितने भी बुरे पे हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता।